गुड मॉर्निंग क्लास। आपका फिर से वेलकम है स्टडी कीड़ा यूट्यूब चैनल पर, आपका फेवरेट चैनल। मैं हूं सौरभ सैनी। जो बच्चे एसएससी एलडीसी के डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले 25 जून 2017 को है, तो उन बच्चों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे तैयारी में झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछे जाने वाले जो ऐसे हैं, जो निबंध हैं, उनमें से सबसे मेन है मेक इन इंडिया, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है। तो आज हम इन अगर मान लो मेक इन इंडिया पर ऐसे लिखने को आ गया है, तो हम कैसे लिखेंगे, आज उस पर चर्चा करते हैं। उसके लाभ क्या हैं, ठीक है, कैसे स्टार्ट हुई, किसने की है, कंक्लूज़न क्या होंगे, इन सब पर। तो देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर को में जो ऐसे हमें लिखना है, वो लिखे कैसे। ठीक, देखिए, इंटरव्यू थे तो इंटरव्यू पहले इंटरव्यू होते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब उनके जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया है। अब मैं सही मायने में अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर का शाब्दिक रूप निकालूं, तो शाब्दिक रूप निकल कर आता है पूरी जिंदगी की पढ़ाई और अनुभव का निचोड़। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो ले रहा है आपसे, वो ये जानना चाहता है कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है। आप हमने जो आपको टॉपिक दिया है, उस टॉपिक पर आप कितना लिख सकते हैं, आप उस टॉपिक पर कितना सोच सकते हैं। सामने वाला बस आपसे ये जानना चाहता है उस डिस्क्रिप्टिव पेपर में। ठीक है, तो कौन से शब्द हमें चूज़ करने हैं, ये भी बहुत बड़े मायने में बात है। अब सबसे पहले करते हैं, देखिए, डिस्क्रिप्टिव में हमारी पूरी ज़िंदगी की जो पढ़ाई है, बचपन से लेकर अब तक जो हमने पढ़ा है, उस पूरी ज़िंदगी की पढ़ाई और अनुभव का निचोड़ निकल कर आता है हमारे ऐसे में जो हम लिखते हैं। तो ऐसे की प्रैक्टिस जितनी हो सके आप करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की। दिन में 3 से 4 लेटर्स लिखे, 5 लिखे, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। लगभग यही 14-13 दिन बचे हैं पेपर के। तो झंझोर तैयारी में लग जाइए। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक उन सभी विद्यार्थियों को जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में जिनका है। अब देखिए, सबसे पहले देखो, सभी पक्षों के बारे में लिखना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव में। ठीक, अब हमने तो जो हमें जो टॉपिक दिया गया है, हमने वो लिख दिया। जैसे मान लो मेक इन इंडिया दे दिया हमने, तो वो लिख दिया। तो अब जो हमें मेक इन इंडिया दिया गया है, ठीक, जैसे मान लो टॉपिक आ गया मेक इन इंडिया, तो पढ़ने वाले का इंटरेस्ट आना चाहिए उसमें। आपका जब जो पेपर चेक करेगा, उसका इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो इस तरह से लिखे, और पैराग्राफ में जरूर लिखे, पैराग्राफ बना बना कर। लेकिन जो पैराग्राफ्स होंगे, तो एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले जो पैराग्राफ था उसमें कुछ लिख दिया और दूसरे पैराग्राफ में कुछ और लिख दिया। नहीं, एक दूसरे से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, और फ्लो में लिखना चाहिए। पैराग्राफ आप जब लिखेंगे तो फ्लो में लिखें। और दूसरी बड़ी बात है, लिंक होने चाहिए एक दूसरे से पैराग्राफ। इसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाती है। ठीक है, कंटेंट आप उसमें क्या रखेंगे वो भी देखे जाएंगे। इसके बाद आपको जो भी टॉपिक दिया जाए, उसमें सबसे पहले उसका इंट्रो थे कि कब स्टार्ट हुआ है, किसने किया है, ये सब। और अंत में पहुँचे कंक्लूज़न पर, और बीच में आप एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लिखे जरूर। अब सबसे पहले तो टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है मेक इन इंडिया। ठीक है, अब मेक इन इंडिया की शुरुआत नई दिल्ली 25 सितंबर 2014 को की गई, जो भारत में मेक इन इंडिया नाम से की एक पहल की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पर, विज्ञान भवन से। तो शुरुआत कब की गई है, 25 सितंबर 2014 को। ठीक, अब इसी अभियान का मुख्य लक्ष्य भारत को आर्थिक वैश्विक पहचान दिलाना है। अब इसमें मेनली ये स्कीम भारत सरकार ने लागू क्यों की है, अब वो देखना है। देखो, मेक इन इंडिया ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कंपनियों के भारत में अपने उत्पादों का निर्माण
तथा भारत में निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहित करने की योजना है। नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो ये राष्ट्रीय कंपनी भी है, तो दोनों कंपनी भारत में अपने उत्पादक मतलब प्रोडक्ट को बनाए, निर्माण करे और भारत में निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहित करे। जैसे हम देखते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ लेकर आते हैं, मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हम जो भी लेकर आते हैं मार्केट से, उसमें लिखा होता है कि मेक इन चाइना, मेक इन रशिया, मेक इन यूएसए, और भी बहुत से देश होते हैं। तो अब हम चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है कि अब हर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी हो, उस पर लिखा है मेक इन इंडिया, जिससे हर भारतीय गर्व महसूस करे। ठीक, तो क्या है, राष्ट्रीय कंपनी का उत्पादक का निर्माण भारत में हो, उनके जो प्रोडक्ट जो बनेंगे, और भारत में निर्मित वस्तु को प्रोत्साहित करें। इसके बाद चलते हैं ना, पीएम ने कहा कि निवेशकों को इस अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि भारत के बाजार के रूप में। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, पूरा विश्व जानता है भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में बाजार के रूप में नहीं, एक अवसर के रूप में आप देखें। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो मैंने येलो लाइन जो डार्क की हुई है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उन लाइन पे ज़्यादा फोकस करें। आगे, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने भारत में 10 मिलियन लोगों को फायदा के लिए रोजगार का कारण बनेगा। ये इस टॉपिक का सबसे मेन लाभ है, या मेन एडवांटेज हम जिसे कह सकते हैं। देखिए, एडवांटेज हर टॉपिक के होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे, तो दोनों लिखना जरूर है। और इस एडवांटेज देखो, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने में भारत के 10 मिलियन लोगों को फायदा पहुंचेगा, मतलब 10 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भारत में बेरोजगारी कम होगी। ठीक है। अब बेरोजगारी कम होगी तो करप्शंस, क्राइम्स भी कम होंगे, क्योंकि लोगों के पास रोजगार मिल जाएगा। ठीक। अब भारत के आर्थिक विकासों को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। अब और भी लाभ होंगे। देखिए, एक लाभ और देखते हैं, निर्यात तथा विनिर्माण में वृद्धि से भारत की आर्थिक और जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक। अब भारत में जब कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी तो निर्यात भी करेगी, एक्सपोर्ट भी करेगी। तो निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि से भारत की आर्थिक और जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जीडीपी को बढ़ावा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अब जो भारत सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है 2017 की तिमाही की, मतलब जनवरी से लेकर मार्च 2017 तक जो पहला तिमाही है, भारत की जीडीपी 6.1% रही है, जबकि लास्ट ईयर 2016 की तिमाही में भारत की जीडीपी 7.1% थी। सीधा सीधा 1% का लॉस हुआ है भारत की जीडीपी ग्रोथ। कारण बताया जा रहा है नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन। कोई नहीं, हुआ था डिमोनेटाइजेशन, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुई है। लेकिन मेक इन इंडिया, अगर भारत सरकार का ये मिशन सफल होता है तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, आर्थिक रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, अधिक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके बाद अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई आकर्षित होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगी। ठीक। आगे, भारतीय निवेश आकर्षित करने के लिए रक्षा उत्पादन, बीमा क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब देखिए, ये जो मेक इन इंडिया है, भारत की अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में काम करेगी। जो 25 क्षेत्र हैं भारत की अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, उन 25 क्षेत्रों में काम करेगी मेक इन इंडिया। जैसे रेलवे, ये भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रीढ़ है, तो मेक इन इंडिया इस योजना में काम करेगी। एविएशन, केमिकल, ऑटोमोबाइल, मीडिया, इंटरटेनमेंट, लेदर, ऑयल, गैस, रोड, हाईवेज, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, थर्मल पावर,
टूरिज़्म्स। तो इन लगभग 25 क्षेत्रों की जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में मेक इन इंडिया पहुँचेगा। अब इसके बाद देखिए, अब भारत ने कितना परसेंट एफडीआई कर दिया है? 100%। 100% एफडीआई कर दिया है भारत सरकार ने। लेकिन कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में केवल 74%, कितना परसेंट? 74%। ठीक। रक्षा में 49%। ठीक। समाचार मीडिया में 28%। बाकी सभी क्षेत्रों में 100% एफडीआई की मंजूरी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है भारत सरकार को। सिर्फ 3-4 क्षेत्रों को छोड़कर, अंतरिक्ष हुआ उसमें 74, रक्षा 49, समाचार मीडिया में 28%। आगे, देश में ज़्यादा रोजगार आम आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा। और भारत एक ऐसा देश है जिसके पास अलग तरह की जनसंख्याकी और लोकतंत्र और मांग है जो निवेशकों को फायदा पहुंचा सकती है। हाँ, नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टता और संसाधनों की कमी के कारण भारतीय व्यापारी भी भारत को छोड़ने और अपना व्यापार कहीं और जमाने की योजना बना रहे थे। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले ऐसा हुआ करता था, जो अब इतिहासकार जो बता रहे हैं कि पहले क्या होता था, हमारे जो निवेश है, जो भारतीय निवेश है, वो अपना व्यापार भारत देश को छोड़कर किसी दूसरे देशों में जाकर व्यापार करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत देश में संसाधनों की कमी है और कई तो ऐसे कानून हैं जो समझ में नहीं आते हैं व्यापारियों को। अब देखो, मान लो अगर मैं कुछ निवेश करना चाहता हूँ भारत में रहकर, तो संसाधनों की कमी है, रिसोर्सेज नहीं है, कानून इतने हैं कि कोई बंदा जो निवेश करना चाहता है वो कानून के अंदर ही उलझ कर रह जाता है। तो नरेंद्र मोदी सरकार धीरे धीरे तो कानून को, जो कठोर कानून थे, या तो उनको समाप्त कर रही है या उनको सरल बना रही है और संसाधन हमें दे रही है। सरकार कहती है कि आप जिस माहौल में आपकी कंपनी काम करना चाहती है, बिल्कुल वैसा ही माहौल हम आपको देंगे। तो संसाधन कमी थी, तो इस वजह से भारतीय व्यापार भारत छोड़कर जाने बाहर करते थे। तो अब कहते हैं कि संसाधन भी है और हम कानून को भी सरल करेंगे और पूरा पूरा रिसोर्सेज मिलेगा। तो अब बात, आप भारत को मत छोड़ो। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में भी कहा था, शायद वो यूएस की स्पीच थी, जब मैं देख रहा था, तो उसमें कहा था अब जिस जिस भी व्यक्ति को भारत से बाहर जाना था वो चला गया है, लेकिन अब जो भारत में वापस आकर व्यापार करना चाहता है वो आए, उनका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि भारत में अब वो वैसे वैसे नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो खराब अर्थव्यवस्था कारण बनता। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि अब देखो, हमारा जो निवेश है, जो भारतीय निवेश है या कोई भी जो विदेशी निवेश है, अब वो भारत छोड़कर कहीं और निवेश करेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था खराब होगी। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। विभिन्न असरदार संसाधनों के साथ मेक इन इंडिया अभियान किसी भी व्यापार के लिए भारत में निवेश के लिए विशेष विश्व के प्रमुख उद्योगपति को ध्यान खींचेगी। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान खींचेगी उद्योगपतियों का। तो अब जो हमारे असरदार संसाधन हैं, अब सरकार क्या है, संसाधन देगी, रिसोर्सेज देगी, तो जो विश्व के जो प्रमुख उद्योगपति हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, उनका ध्यान खींचेगी। ठीक, इसलिए नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो अक्सर विदेश यात्रा पे जाते रहते हैं। वो कारण यही है कि जैसे न तैसे वहाँ के बिजनेसमैन से, उद्योगपति से मिला जाए और वो भारत सरकार में आकर इन्वेस्ट कर सके, ताकि भारत की गरीबी कम हो, क्योंकि आज भारत बहुत गरीबी के चक्कर में फंसा हुआ है। उस चक्कर से हमें निकलना है। आगे,
दूसरे देशों में भारतीय कारोबार से बचने के लिए पीएम मोदी ने एक आकर्षक योजना की भी शुरुआत की थी, अनिवार्यता से बचने के लिए। ठीक है। अपने असरदार शासन के द्वारा वर्दी केंद्रित रोजगार और विकास लाने के लिए के द्वारा पीएम मोदी का सपना इस देश के बेरोजगार इस देश के बेरोजगार ठीक है, को मुक्त करना है, मुक्त बनाने का। युवाओं के लिए रोजगार की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर गरीबी को घटाया जा सकता है, और जिसकी वजह से कोई सामाजिक मुद्दे सुलझ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। क्या बताया है लास्ट टाइम में कि पीएम मोदी का सपना इस देश की बेरोजगारी मुक्त बनाना है। अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा तो बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि रोजगार ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंट के लिए रोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर गरीबी को घटाया जा सकता है। देखिए, रोजगार मिलेगा तो गरीबी घटेगी। अब जिसका वजह से कई सामाजिक मुद्दे सुलझ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। एक छोटी सी लाइन है, सामाजिक मुद्दे सुलझ सकते हैं, लेकिन इसमें इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कहते हैं ना कि कभी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बहुत कम बोलने छोटी सी लाइन बोलते हैं और उसमें बहुत कुछ बातें बता जाते हैं एक दो शब्दों में। इसी तरह इसी लाइन में था, सामाजिक मुद्दे। जैसे मान लो अब रोजगार नहीं होंगे, और लोग, हमारे जो युवा हैं 65%, जो भारत सरकार हमेशा कहती है कि हमारी 65% 35 उम्र से कम के लोग हैं, 35 से कम उम्र के लोग हैं 65%। तो अब देखो, रोजगार नहीं होगा तो बेरोजगार बढ़ेगा। अब बेरोजगार बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? अपराधों से क्या होगा? सामाजिक बुराइयां बढ़ेगी। अब हमारी सामाजिक बुराइयां क्या है? बाल विवाह, हाँ, क्राइम्स, ये सब हमारी सामाजिक बुराइयां है। तो इन सामाजिक बुराइयों को जो इन सामाजिक बुराइयां, जो सामाजिक मुद्दे हैं, वो सुलझ जाएंगे अगर लोग रोजगार बन जाएंगे। तो ये सब था इन सब के बारे में, मेक इन इंडिया के बारे में। तो अगर आप आता है, अगर मेक इन इंडिया आ गया तो आप उस पर लिखे जरूर। बस जितना हो सके आप सोचिए और लिखिए मेक इन इंडिया पर, क्योंकि बस पेपर लेने वाला बस ये देखना चाहता है कि आप कितना लिख सकते हैं उस टॉपिक पर, आपकी सोच क्या है। ये इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। आज मेक इन इंडिया पे बात की है हमने। अगर आपको इस मेक इन इंडिया की पीडीएफ चाहिए तो तो हमारे डिस्कशन पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और कमेंट में भी हम आपको पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं इस मेक इन इंडिया टॉपिक की। और कोई अगर मान लो कोई बात शेयर करनी है इसी टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आज हमने मेक इन इंडिया की बात की है, कल किसी और टॉपिक की बात करेंगे। तो हमारे पास बहुत कम समय, 14 दिन या 13 दिन। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को। थैंक यू सो मच।